नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शशिधर हुसैन को बीजेपी पार्टी से निकाल देना चाहिए, बीदर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने प्रेस मीट में कहा। 13 और 14 मई को बीदर के वीबी कॉलेज कैंपस में एक बड़ी प्रार्थना सभा का होने जा रहा है आयोजन। पादरी अभिषेक ने सभी से उपस्थित रहने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के काया पलट के लिए गारंटी का खाका पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा, वाराणसी हरदोई से देंगे करोड़ों रुपए की सौगात, 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मैं आपकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा, केजरीवाल के बाद सिसोदिया का जस्टिस स्वर्णाकांत को खत। बहन मर गई, बैंक नहीं माना, ओडिशा में खाते में जमा पैसे लेने के लिए बुजुर्ग भाई ने कब्र खोदकर निकाला बहन का कंकाल और मैनेजर के सामने रखा। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने कहा कि नगर निगम सदस्य और बीजेपी शहर इकाई के अध्यक्ष शशिधर हुसैन को बीजेपी पार्टी से निकाल देना चाहिए। सोमवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक प्रेस मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शशिधर हुसैन ने एआईसीसी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, जो एक अक्षम्य अपराध है। ऐसे लोगों के बारे में बात करते समय सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर खड़गे ही वह व्यक्ति है जिन्होंने इस हिस्से के लिए अनुच्छेद 371 जे लागू किया है और सिर्फ रेलवे के समय में बदलाव करके एक नई बीदर यशवंतपुर ट्रेन शुरू की। शशि इतने बड़े नहीं हैं कि उनके बारे में बात कर सके, इसीलिए उस पार्टी के बुजुर्गों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि ऐसे शब्दों को फटकार लगाई जानी चाहिए। शशिधर हुसैन ने पहले राज्य के होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर के बारे में गलत बातें कही थी। जो मन में आए वो बोलना और फिर अफसोस जताना ठीक नहीं है, इसलिए जिला कांग्रेस पार्टी उनके इस कदम की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका प्रेसिडेंट मोहम्मद गौसुद्दीन, केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी संजय जागीरदार, गारंटी स्कीम्स के जिला प्रेसिडेंट अमृतराव चिमकोड़े, पूर्व सीनियर लीडर मन्नान सेठ, एससी मोर्चा प्रेसिडेंट संजू डीके, पार्टी जनरल सेक्रेटरी एम ए स्वामी, दत्तात्रेय मुलगे, विनोद अप्पे, जॉर्ज फर्नांडिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्व लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर अरविंद कुमार अरली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बोलने पर वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन की आलोचना की है कि वे बीजेपी में। सोमवार को बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में भालके में हुए अनुभव मंडपम में प्रेसिडेंट पूज्य डॉक्टर बसवलिंगपट्ट देवरू के अमृत महोत्सव में भाग लेते हुए उन्होंने एआईसीसी प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बोलकर खुद को बीजेपी होने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। महानगर पालिका मेंबर शशिधर हुसैन के बारे में बोलते हुए अरली ने कहा कि राज्य सरकार खड़गे के बारे में अपमानजनक बातें बोलने के लिए हुसैन के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कराना चाहिए। नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराना चाहिए। अरली ने मांग की है कि पूर्व लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर के पुंडलिक राव, महानगर पालिका प्रेसिडेंट मोहम्मद गौसुद्दीन, केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी संजय जागीरदार, मन्नान सेठ, गारंटी स्कीम्स के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमृतराव चिमकोड़े, महानगर पालिका मेंबर प्रशांत दोड्डी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय मुलगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रार्थना सभा के आयोजक अभिषेक सेन ने मीडिया के जरिए बताया कि बीदर में 13 और 14 मई को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक 2 दिन की प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। यह सभा बीदर के बीवी भूमरेड्डी कॉलेज परिसर में होगी। खास प्रार्थना संदेशवाहक अपस्टॉल अंकुर नरुला पंजाब कर्नाटक के भीतर पहुंचेंगे। यह सिर्फ ईसाई समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर कोई इसमें हिस्सा ले सकता है। उन्होंने कहा कि लोग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्यों और कर्नाटक के दूसरे जिलों से आएंगे। आने वालों के लिए 2 दिन तक भोजन की व्यवस्था रहेगी। इस सभा में भारी संख्या में लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि बीदर के कई गणमान्य लोग इस प्रोग्राम में भाग लेंगे। इस प्रार्थना सभा प्रोग्राम में विशेष तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भी बुलाया गया है। इनके अलावा स्थानीय विधायकों और मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक की सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 8 चरणों वाला एक मार्ग निर्धारित किया है।
सरकार द्वारा सूचीबद्ध 8 कदमों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी न होना सुनिश्चित करना, कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन और कक्षा एक से ही छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करना आदि शामिल है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक्स पर एक पोस्ट में राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिभावकों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किया है। एक्स पर अपने पोस्ट में सिद्धरामैया ने क्रमशः एसएसएलसी और द्वितीय पीयू परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों और पीयू कॉलेजों के छात्रों के प्रदर्शन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बिचौलिए हर जगह हैं, लेकिन उन्हें ऑफिस के अंदर रखने के बजाय बाहर भेजो, ऐसा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। सोमवार को वे कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा इन्फेंट्री रोड पर केएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की रेनोवेट की गई बिल्डिंग के नए बने एक्स्ट्रा कमरों का उद्घाटन करने और एक यादगार इशू जारी करने के बाद बोल रहे थे। अधिकारियों को बिना किसी देरी के फाइलों का जल्द ही निपटारा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देरी की पॉलिसी से करप्शन होता है। केएस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी से करनी चाहिए। केएस ऑफिसर्स एसोसिएशन का 100 साल का इतिहास है और नलवादी कृष्णराज वरियर ने मैसूर राज्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के विकास के लिए जिम्मेदार रहे। उन्होंने कहा कि यह इस एसोसिएशन का गर्व है कि उनके समय में जो दीवान थे वे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। सीएम ने कहा कि वे सभी कुशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे लिए रोशनी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज बेहद ही खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 28-29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 28 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 29 अप्रैल को सुबह लगभग 8:30 पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वह हरदोई के लिए रवाना होंगे और लगभग 11:30 पर गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वह आबकारी नीति मामले में उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे। मामला दिल्ली के कथित शराब नीति से जुड़ा है। आपको बता दें कि सिसोदिया से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा था कि मेरी जस्टिस स्वर्णकांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है। अब वह खुद या वकील के जरिए जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता
कांता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही थी। अब मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आबकारी नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस शर्मा को अलग करने की मांग की गई थी, जिसके बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की चिट्ठी सामने आई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को झटका देते हुए पूर्व मंत्री व अहमदपुर के पूर्व विधायक विनायकराव पाटिल ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में आधिकारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। जानकारी के अनुसार विनायकराव पाटिल ने मुंबई स्थित शिवसेना कार्यालय में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक साथ शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश किया। उनकी इस एंट्री को लातूर और अहमदपुर की राजनीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पाटिल के साथ आए कार्यकर्ताओं की संख्या को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इसका सीधा असर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा। विनायकराव पाटिल का राजनीतिक सफर लगातार बदलाव से भरा रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में गए और फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से जुड़े। अब उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होकर नई राजनीतिक दिशा अपनाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में वे अहमदपुर सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के उम्मीदवार बाबा साहेब पाटिल से हार का सामना करना पड़ा, जो वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में सहकार मंत्री के रूप में कार्यरत है। लगातार चुनावी असफलताओं के बाद पाटिल ने यह बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया है। अब चर्चा है कि वे शिवसेना के संगठन को मजबूत करने के लिए अहमदपुर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर सिक्किम में है। मंगलवार को पीएम मोदी सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह राजधानी गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेला। युवाओं के साथ फुटबॉल खेलने की पीएम मोदी ने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में लिखा, गंगटोक की एक प्यारी सुबह सिक्किम में अपने नन्हे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। ओडिशा से एक खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स जब अपने बहन की मौत के बाद बैंक में उसके अकाउंट में जमा रकम निकलवाने पहुंचा, हालांकि उसे हर बार मायूसी का सामना करना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि बैंक मैनेजर ने उसे ठीक से समझाने के बजाय कहा कि बहन को लेकर आओ, तभी पैसे मिलेंगे। ऐसे में शख्स 2 महीने पहले मर चुकी बहन का कंकाल उठा लिया। यह सब नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। घटना ओडिशा के केंदुझर जिले के पाठना इलाके की बताई जा रही है। बताया यह भी गया है कि मृत बड़ी बहन कालरा के नाम पर 19,300 रुपए बैंक में जमा किए थे और खुद को नॉमिनी बनाया था। 1.5 साल पहले रईबू की मौत हो गई, जबकि 2 महीने पहले कालरा का भी निधन हो गया। बहन के खाते से पैसे निकालने के लिए जीतू कई बार बैंक गया, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। बैंक मैनेजर ने उससे कहा कि बहन को या उसके वारिसों को साथ लेकर आओ, तभी पैसे मिलेंगे। परिवार में और कोई न होने की वजह से जीतू बार बार बैंक के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे टाल दिया गया। आखिरकार जीतू मुंडा बहन का कंकाल निकालकर एक बोरे में भरकर करीब 3 किलोमीटर दूर पैदल ही बैंक पहुंच गया। उसने कंकाल को बैंक के सामने रखकर मैनेजर से पैसे देने की मांग की। जीतू को ऐसा करता देख बैंक कर्मचारियों ने तुरंत गेट बंद कर दिया, जिसके बाद वह बरामदे में बैठा रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पाटना थाने के प्रभारी किरण प्रसाद साहू और एएसआई गौरहरी गरडिया मौके पर पहुंचे और जीतू को समझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर ने नॉमिनी और पैसे निकालने की प्रक्रिया ठीक से समझाने के बजाय बहन को लेकर आओ कहकर स्थिति को और मुश्किल बना दिया। इस संबंध में जब हमने बैंक अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि जीतू एक अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति है। उसे यह नहीं पता कि कानूनी वारिस या नॉमिनी कौन होता है। बैंक अधिकारी उसे यह समझाने में नाकाम रहे कि किसी मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या होती है। ऐसे में स्थिति और ज्यादा गड़बड़ हो गई। हालांकि पुलिस के
समझाने के बाद जीतू ने कंकाल को वापस ले जाकर फिर से दफना दिया। थाना अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि लाभार्थी को जल्द से जल्द पैसे दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शशिधर हुसैली को बीजेपी पार्टी से निकाल देना चाहिए, बीदर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने प्रेस मीट में कहा। 13 और 14 मई को बीदर के वीबी कॉलेज कैंपस में एक बड़ी प्रार्थना सभा का होने जा रहा है आयोजन। पादरी अभिषेक ने सभी से उपस्थित रहने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के काया पलट के लिए गारंटी का खाका पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा, वाराणसी हरदोई से देंगे करोड़ों रुपए की सौगात, 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मैं आपकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा, केजरीवाल के बाद सिसोदिया का जस्टिस स्वर्णाकांत को खत। बहन मर गई, बैंक नहीं माना, ओडिशा में खाते में जमा पैसे लेने के लिए बुजुर्ग भाई ने कब्र खोदकर निकाला बहन का कंकाल और मैनेजर के सामने रखा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।